पांडे और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत मोस्ट आईएमपी टॉपिक जिसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये एक लाप्लास का टॉपिक है, एक थ्योरम है, बहुत आईएमपी है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। टॉपिक हम देखते हैं जिसे नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये होता क्या है, नाम से ही पता चलता है कि मल्टी कन्वोल्यूशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब किसका मल्टीप्लाई करना, दो सिग्नल है यहाँ पे या दो फंक्शन है, उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉल्ड इसको कन्वोल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कोई फंक्शन है, सपोज मैंने माना यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा स्मॉल एफ ऑफ एस और दूसरा हमारा फंक्शन है जी ऑफ एस। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कन्वोल्यूट करना है। तो कन्वोल्यूशन ने क्या बोला, थ्योरम ने, कि जो स्मॉल एफ ऑफ एस है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ यू में। कन्वोल्यूशन ने बोला है कि स्मॉल एफ ऑफ क्या बन जाता है, कैपिटल एफ ऑफ यू में। और जो स्मॉल जी ऑफ एस है ना, ये बोलते हैं कैपिटल जी, और ये बन जाता है टी माइनस यू। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, कन्वोल्यूशन बोल रहा है कि भाई यहाँ एफ ऑफ एस बन जाएगा एफ ऑफ यू और जी ऑफ एस बन जाएगा जी टी माइनस यू। इनने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया कन्वोल्यूशन ने। यदि एल की पावर -1 कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एस इंटू मल्टीप्लाई इंटू यहाँ पे जी ऑफ एस, तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ एस बन गया आपका यहाँ पे एफ ऑफ यू और जी ऑफ एस बन गया आपका कैपिटल जी टी माइनस यू। और जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यू के रेस्पेक्ट में करेंगे। इन दो फंक्शन का यहां पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला जो निकल के आता है, और जो इंटीग्रेशन है यहाँ ये किसकी लिमिट है, यू की लिमिट है। यू इक्वल टू क्या है, 0 से टी। ऐसा जो फॉर्म बना वो बना कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। आप एग्जाम में कैसे याद करेंगे, एग्जाम में याद करने के लिए सबसे पहले आप ये लिख लेंगे कि सर यहाँ पे दो फंक्शन था, एक एफ ऑफ एस है वो बन गया एफ ऑफ यू, और दूसरा क्या है जो जी ऑफ एस है वो बन गया कैपिटल जी टी माइनस यू। और जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, यू के रेस्पेक्ट में करना है। ये क्वेश्चन आपका, ऐसी जो थ्योरम है उस थ्योरम का नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जो कि मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। 7 नंबर के एग्जाम में आपके पास आना ही आना है, इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी जिसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, आरजीबी का एग्जाम हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, कम से कम 5 6 7 बार आ चुका है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपका, आईएमपी लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन बोलता है अप्लाई अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन यहां लिख देता हूं थ्योरम टू एवल्यूएट, शॉर्ट में लिख देता हूं, टू एवल्यूएट एल की पावर -1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मतलब सुपर क्वेश्चन आप इसको बोलेंगे, और इतने इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बस जो मेरे स्टेप्स हैं वो आपको देखना है। अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू एवल्यूएट, ये भी यहाँ क्या है, एवल्यूएट एल की पावर -1 एस स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम को लगाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको यहाँ पे याद मैंने करा दी। फिर से एक बार आता हूं थ्योरम में, ये दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली हो जाती है। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि अपन को याद करना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, यहां से देखिए। अब ये क्वेश्चन में चले हम, यहाँ पे यहां से मैंने सॉल्यूशन लिखा इसका, इस क्वेश्चन का यहां से सॉल्यूशन लिखा अपन ने। क्वेश्चन था हमारा एल की पावर -1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में और बहुत आईएमपी है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने ये इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। यहां मैंने लिख लिया एल की पावर -1 एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर लिख लिया मैंने एल की पावर -1 एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनवर्स लाप्लास का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है हमारा कॉस एटी। एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है कॉस बीटी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ऐसा सर क्यों लिखा आपने? देखिए कन्वोल्यूशन का मतलब है दो सिग्नल का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई। तो एस इंटू एस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का वाला पार्ट आ जाएगा। ये सर कैसे आया? ये फार्मूला होता है। फिर मैंने बताया एस वहां बनता है टी। मैं बताने वाला ये था आपको कि जो यहाँ का टी है, जो यहाँ टी है ना, वो क्या बनने वाला है? यू। और जो यहाँ का टी है वो क्या बनने वाला है? टी माइनस यू। तो यहाँ का टी बन जाएगा यू, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए यू। और इसको मान लेना आपके जो फंक्शन मिला है वो क्या मिला है आपको? एफ ऑफ यू। फिर देखो भाई यहाँ पे जो टी है ना वो टी माइनस यू बनने वाला है, तो ये बन जाएगा कॉस बी, और टी की जगह हम क्या रख देंगे? टी माइनस यू, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस बी टी माइनस बी यू, और ये बन जाएगा हमारा कैपिटल जी टी माइनस यू। मतलब आपको एफ ऑफ यू मिल गया और आपको जी टी माइनस यू मिल गया। ये कहां से मिला? जो क्वेश्चन था उसका इनवर्स लाप्लास ले लिया। अब नीचे लिखेंगे हम लोग बाय, कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं? कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ रहे हैं। बाय सीटी लिख देता हूं। सीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या बोलती है कन्वोल्यूशन थ्योरम? कहती है कि एल की पावर -1 कोई फंक्शन, सपोज पहला फंक्शन हमारा एफ ऑफ एस है, दूसरा फंक्शन हमारा यहाँ पे जी ऑफ एस है, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से टी। एफ ऑफ एस बन जाएगा आपका एफ ऑफ यू, और ये बन जाएगा कैपिटल जी टी माइनस यू, और इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे हम यू के रिस्पेक्ट में। और ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट है? ये यू की लिमिट है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यदि फार्मूला याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो आप एफ ऑफ यू भी निकाल लिया आपने, बिल्कुल निकाल लिया। जी टी माइनस यू निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। इनका भाई साहब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे ही वैल्यू पुट की हमने 0 से टी, एफ ऑफ यू कितना है आपका? कॉस ए यू है। और देखिए जी टी माइनस यू, ये आपका कितना लिखा? कॉस बी टी माइनस डी यू। ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे, और ये लास्ट में डी यू लिख दिया। ये लिमिट किसकी है भाई साहब? बोले साहब यू की लिमिट है। आपने भैया एक फार्मूला पढ़ा था बचपन में, बचपन के बोल रहा हूं मतलब वो 10th 11th में पढ़ा था। फार्मूला ये पढ़ा था, आपको याद आने वाला क्या? कि 2 कॉस ए कॉस बी एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो लेकिन सर यहाँ 2 तो है नहीं है। आप बोलेंगे सर 2 तो है नहीं है, तो 2 के करने के लिए अपन क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो यहां मैंने क्या किया? यहां पे 2 से हमने यहां पे देखिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 से मैंने क्या कर दिया? यहां पे डिवाइड कर दिया। मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया है आपका? आपने डिवाइड किया हुआ है। ये 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो फार्मूला बन गया 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला। अब 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला यहां लिख देता हूं मैं आपको याद करने के लिए। 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
ये यदि आप किसी बुक्स में देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बुक्स डायरेक्ट कर देती है ना। तो जो स्टेप बता रहा हूँ वो यहाँ समझना है। मैंने फार्मूला कौन सा लगाया, 2 cos a cos b। फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ए क्या है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए यू है, और बी कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पे, यहाँ बी है वहां क्या रखेंगे, बी टी माइनस बी रखेंगे, है ना। तो इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब अगले स्टेप पे जब हम सॉल्व करेंगे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला लग गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर चलते हैं स्लाइड लेके। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ चल रहा था, एल की पावर माइनस में जो सॉल्व कर रहे हैं, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ए स्क्वायर और एस स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फार्मूला माइनस का 1 बाय ये। अब यहाँ पे हमारा देखिए 1/2 फार्मूला में था और 0 से टी लिमिट है, और 2 cos a cos b का यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ। फिर से मैं आपको पीछे चल रहा हूँ, ये यहाँ लिख चलता हूँ, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये 2 cos a cos b, a की जगह पुट करेंगे हम a u और b की जगह पुट करेंगे b t माइनस b u। तो अपन यहाँ चलते हैं, ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा a u प्लस b t माइनस b u। अब आगे चले हम, प्लस cos प्लस cos a u माइनस, ये बन जाएगा माइनस फार्मूला में, तो ये बन जाएगा माइनस का bt, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा प्लस का bu, और यहां किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, u के रिस्पेक्ट में, du। इसमें कोई नया लॉजिक नहीं बताया, मैंने सिर्फ फार्मूला आपको यहाँ पे बताया है। कौन सा फार्मूला बताया, ये वाला फार्मूला, कि a की जगह मैंने au लिखा है और b की जगह मैंने bt माइनस bu लिखा है, इस वाले फार्मूला में यहाँ पे वैल्यू पुट की है। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे, यदि अपन यहां से कर लेता हूं मैं, 1/2, ये जाएगा 0 से t cos, मैंने ऐसा लिख लिया इसको au, फिर लिख लिया मैंने माइनस का bu, फिर लिख लिया मैंने प्लस bt, यहां लिखा प्लस cos au प्लस bu माइनस का bt लिख लिया, ब्रैकेट बंद के फिर यहाँ du कर दिया। देखिए इसमें क्या नया लॉजिक नहीं किया, इसमें क्या किया है देखना आप, ये जो माइनस bu पहले लिख लिया, फिर प्लस bt लिख दिया, यहाँ पे प्लस bu था तो यहाँ प्लस bu कर लिया और माइनस bt लिख लिया। बड़ा सिंपल स्टेप, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। अब बात आती है टेंशन वाली, कि साहब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए देखिए, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक फार्मूला पढ़ा था आपने, फार्मूला सर कौन सा पढ़ा था, आप भूल गए होंगे। वो फार्मूला का नाम है, देखिए यदि कहीं पे ऐसा लिखा, जैसे कहीं पे लिखा cos nx इंटू डी एक्स, cos nx, अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला होता है sin nx अपॉन n, फार्मूला होता cos nx का होता है sin nx अपॉन n। मतलब ये cos ax है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin ax अपॉन a डिवाइड में आएगा, जो भी फंक्शन रहेगा। अब यहां हमें इंटीग्रेशन करना है u के रिस्पेक्ट में, हम जब u के रिस्पेक्ट में करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ पे 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से t, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा साइन, ये हो जाएगा au माइनस का bu डिवाइडेड बाय a माइनस बी, प्लस जो bt है bt तो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि bt इसलिए रहा यहाँ पे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किसमें किया है, u के रिस्पेक्ट में किया है। सेम इसका करेंगे तो हो जाएगा साइन au प्लस bu माइनस का bt डिवाइड में हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे ये मैं आपको बताने वाला हूं, जो इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने कर दिया, यहां से हमारा इंटीग्रेशन अब हट जाएगा, और यहाँ पे इस साइन आ गया, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी ना यहाँ पे 0 से t थी, ये लिमिट चली गई यहाँ पे 0 से t। देख कैसे हुआ, सबसे पहले आपने इसको इंटीग्रेशन किया तो ये वाला स्टेप आता है, और इसको इंटीग्रेशन किया तो आपको ये वाला स्टेप आता है।
मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला बताया था कि जो जैसे मान लीजिए है डी यू के रिस्पेक्ट में ए यू है और प्लस बी यू, तो नीचे डिवाइड में क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस बी टी का माइनस बी टी रहा। अब हम लिमिट रखते हैं। जब हम लिमिट रखते हैं, लिमिट कहां रखना है, यू के रिस्पेक्ट में लगना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां टी है एक बार वहां, जहां यू है एक बार वहां टी रखेंगे, और जहां यू है एक बार वहां पे जीरो रखेंगे। तो अब इसमें हम पूरा क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 1/2 हमारा साथ में चल ही रहा था। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय, यहाँ 1/2 है, लिमिट रखा हमने, तो हो जाएगा साइन 80 साइन 80 माइनस बीटी। जब लिमिट लगते हैं तो प्लस बीटी माइनस बीटी हमारा कैंसिल हो जाता है, साइन 80 माइनस बीटी, और ये यहाँ आगे गए हम तो साइन, अब देखिए जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो साइन जीरो होता है तो उसमें रखने की जरूरत नहीं है। अब साइन 80 प्लस बीटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का जो वैल्यू होता है, साइन जीरो क्या होता है आपका भाई, जीरो होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना एडिटर जो एडिट करे कट करे, मैं बताने वाला था यहाँ पे कि ये कैसे आया हुआ है ना। ठीक ठीक, थैंक यू। तो मैं बता रहा था आपको कि साइन जीरो क्या होता है आपका, यहाँ पे जीरो होता है, साइन जीरो यहाँ पे आपका जीरो होता है, और यहाँ पे a माइनस क्या आ गया हमारा, b आ गया, मतलब a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी। अब क्या करते हैं, देखो एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगला स्टेप यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, आएगा हमारा 1/2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन 80 माइनस का साइन, स्टूडेंट समझिए, इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, साइन 80 माइनस ये क्या हो गया, साइन बीटी, ये a प्लस बी मैंने यहां लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा साइन 80 प्लस साइन 80 प्लस साइन बीटी, ब्रैकेट लगा लिया। अब इनका एलसीएम लिया, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे डिवाइड में सबसे नीचे आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या किया मैंने, देखिए पूरा बेसिक समझिए, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको लेकिन बहुत इजी है। ये आपने फार्मूला लगा दिया था 2 cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, इसके नीचे ये स्टेप बड़ा सिंपल था, मैंने पहले यहाँ u वाला लिख लिया, फिर प्लस बी टी कर दिया था, यहाँ u को कर लिया, यहाँ पे माइनस बी टी कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं किया, इस सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे इंटीग्रेट किया वैसे लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस स्टेप के आने के बाद में इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो ये आ गया, और साइन 80 माइनस साइन बीटी, जो साइन फंक्शन बाहर था उनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, देखो अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे एक बार ए का मल्टीप्लाई करना है साइन 80 के साथ में, और माइनस एक बार फिर ए प्लस बी का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, और हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो देखिए यह नीचे लिखा रहेगा, इसको मैं यहाँ पे अब देखो यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं, इस पे ये 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 1/2 भी लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया a स्क्वायर, एक कॉमन था बाहर निकाल लिया, अंदर आया तो यहां मल्टीप्लाई किया मैंने, a साइन 80, ये बन जाएगा a साइन 80, फिर बन जाएगा माइनस का a साइन
बी टी। अब देखो यहाँ बी का कर रहा हूं तो बन जाएगा बी साइन ए टी प्लस बी साइन ए टी माइनस का बी साइन बी टी। ए प्लस बी का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे ए माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो प्लस ए साइन ए टी, ए साइन ए टी, फिर नीचे आ रहा हूं मैं ए साइन बी टी, यहां से लिखेंगे ए साइन बी टी, ए साइन बी टी, फिर माइनस बी साइन ए टी माइनस का बी साइन बी टी। इतना बड़ा आपको स्टेप लग रहा होगा लेकिन बड़ा सिंपल है। कुछ ये लिमिट रख, इसको मैंने क्या किया, a प्लस बी से यहां मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे 1/2 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहां पे देखो a साइन ए टी और a साइन ए टी ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए टी माइनस का साइन बी टी माइनस का ए साइन बी टी और प्लस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे प्लस बी साइन प्लस में है, ये क्या है माइनस में, कट जाएगा आपका। यहाँ पे बचा क्या, देखिए बी साइन बी टी माइनस माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2b साइन बी टी। ये लिखा है मैंने 2a साइन बी टी, ए साइन ए टी और ए साइन ए टी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a साइन ए टी। अब दोनों से 2 कॉमन लेंगे आप ऊपर से तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया तो हो जाएगा ए साइन ए टी माइनस का बी साइन बी टी, ये आपस में कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आपका आया ये आया 1/, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 2a साइन ए टी माइनस बी स्क्वायर ए साइन ए टी माइनस का बी साइन बी टी, ये आंसर है। इनवर्स लाप्लास का जो क्वेश्चन कन्वोल्यूशन थ्योरम का हमने सॉल्व किया है पूरा क्वेश्चन विद फार्मूले, उसका आंसर आया है 1/, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी। तो एक बार इस क्वेश्चन में थोड़ा रिकॉल कर देता हूं आपको। क्वेश्चन ये वाला था आपका, फिर से थोड़ा स्टैंडर्ड चलते। क्वेश्चन था कि इसका हमें इनवर्स लाप्लास निकालना था। तो आपने 2 क्वेश्चन थे, इनके फार्मूला लगाया, फार्मूला के बाद में बेसिक आपने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया है और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इसमें एक्सपांड कर दिया है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फार्मूला रखने के बाद में मैंने लिमिट रखी और लिमिट रखने के बाद में सिंपल सा सिंप्लीफाई करके और इसका आंसर हमने निकाल लिया है। तो ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत आता है और जो बुक्स में आप देखते हैं तो आपको कम समझ में आता है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है और जो आगे लाप्लास के क्वेश्चन है उनको भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। इस 7 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच।